So I was saying that this is cubic in m, so it will be having three roots m1, m2 and m3. So ये आपको लिखना आना चाहिए, sum of roots taken 1 at a time, 2 at a time and 3 at a time. अगर आपके पास कोई भी क्यूबिक इक्वेशन होती है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0 such that x1, x2, x3 are its roots, then sum of roots taken 1 at a time, sum of roots taken 2 at a time and sum of roots taken 3 at a time, that is the product of roots. ये आपको लिखना आना चाहिए. ये होता है प्लस माइनस, सो माइनस b बाय a प्लस माइनस प्लस, सो c बाय a प्लस माइनस, सो माइनस d बाय a. तो ये फॉर्मूला है जो आपको लिखना नहीं है, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, यहाँ पे आपको लिख के नहीं दिखाना. सो इसको यूज़ करके मैंने यहाँ पे इस क्यूबिक इक्वेशन की सम ऑफ रूट्स टेकन 1 एट अ टाइम, क्योंकि यहाँ पे एम स्क्वायर वाली टर्म मिसिंग है तो 0. उसके बाद सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम में 2a माइनस x1 बाई a एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज माइनस y1 बाई a लिया. अब क्योंकि मुझे गिवन था m1 m2 -1 है क्वेश्चन में इटसेल्फ, तो यहाँ पे m1 m2 को -1 पुट करके मुझे m3 मिल गया. और m3 जो है वो इसी इक्वेशन की एक रूट है, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी. तो जब आप m3 को यहाँ सेटिस्फाई कराओगे यू विल गेट दिस कंडीशन, and then you have to take locus of x1 y1 and hence this is the required locus. Now next example is show that locus of points such that two of the three normals from them to the parabola coincide. तो अब यानी कि उसने बोला कि ये जो तीन नॉर्मल्स बना रहे थे हम इस पॉइंट से, टू ऑफ देम कोइंसाइड. कोइंसाइड का मतलब है कि उनकी स्लोप जो होगी वो फिर सेम होगी. सो क्वेश्चन आपने वैसे स्टार्ट करना है दैट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन स्लोप फॉर्म इज गिवन बाय दिस, देन इट पासिस थ्रू x1, y1. तो ये क्यूबिक इन m आ गया. यहाँ से फिर सम ऑफ रूट्स टेकन 1 एट अ टाइम, m1 प्लस m2 प्लस m3 विल बी 0. देन सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम. तो इन्होंने ये मिस किया है, आप क्या करना है एक बार ये वाली चीज़ यहाँ पे लिख लेना. ओके सो ये लिखने के बाद तीनों इक्वेशंस आपको गिवन क्या है, m1 इज इक्वल टू m2. तो देखो सबसे पहले ये फर्स्ट वाली इक्वेशन में m1 इज इक्वल टू, इन्होंने m1 इज इक्वल टू m, मतलब इन्होंने क्या किया, लेट द रूट्स भी m1 एंड m2 ले लिया. ओके तो ये जो m1 प्लस m2 प्लस m3 था इसकी जगह बन गया m1 प्लस m2. सो यहाँ से हमें m2 की वैल्यू मिल गई -2m1. ऑल्सो अब ये हमने लिखा था फॉर्मूला प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, इसमें भी m1 और m2 जब आप पुट करोगे तो आपको ये इक्वेशन मिल गई. ओके सो यहाँ पे फिर इन्होंने m2 की वैल्यू भी पुट कर दी m1 की टर्म्स में. ओके तो ये पूरा मुझे m1 स्क्वायर मिल गया. अब मैं यूज़ करूँगी थर्ड इक्वेशन. थर्ड इक्वेशन में m1 और m2, और m2 की वैल्यू भी मुझे पता है -2m1, तो ये भी मुझे m1 की वैल्यू मिल गई. सो मुझे करना क्या है, ये जो m1 m2 m3 है ये मैंने खुद लिए हुए हैं तो इनको मुझे एलिमिनेट करना है. सो व्हाट आई एम डूइंग, अगर मैं इसकी क्यूबिंग कर दूँ तो ये m1 की पावर 6 बन जाएगी, और इसकी स्क्वायरिंग कर दूँ तो ये भी m1 की पावर 6 बन जाएगा, और फिर मैं दोनों को इक्वेट कर दूँगी. सो इसकी क्यूबिंग की तो x1 माइनस 2a की क्यूब ओवर 27a क्यूब. ओके देन 6 का यहाँ पे m1 स्क्वायर की क्यूब की थी उसको मैं क्यूब का स्क्वायर लिख सकती हूँ, और फिर ये क्यूब की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया. सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड कंडीशन, एंड देन टेकिंग लोकस ऑफ x1 y1, दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर. क्लियर? सो आई वॉज टेलिंग यू कि पेपर में 5D एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा ही मिलेगा. एंड these third and fourth examples are very very important. So ये third fourth example और 5D इसमें से आप एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा पेपर में. एंड ये जो 9th और 10th क्वेश्चन है ये थर्ड और फोर्थ एग्जाम्पल की तरह होने हैं बिल्कुल. जिसमें से 9th में उसने बोला है फाइंड द लोकस ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल्स. तो देखो इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल्स भी इसी पॉइंट पे हो रही है. ठीक है. सो फाइंड द लोकस ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल्स टू अ पैराबोला inclined
एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स टू द एक्सिस। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आपको पता है क्या होते हैं? अगर θ1 θ2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो उनका सम 90 डिग्री होता है। इसका मतलब θ2 विल बी 90 डिग्री माइनस θ1। तो अब अगर एक टेंजेंट की स्लोप एंगल θ1 है तो उसकी स्लोप क्या हो जाएगी? m1 इज टेंजेंट θ1। दूसरे की स्लोप क्या हो जाएगी? m1 इज टेंजेंट θ2 जिसकी वैल्यू है 90 माइनस θ1। तो ये बन जाएगा कॉट ऑफ θ1। सो ये देखो m1 अगर θ1 है, m2 कॉट θ1 है, अगर मैं m1 m2 करूँ तो क्या वो 1 के इक्वल आएगा? क्योंकि कॉट थीटा कैन बी रिटन एज 1 ओवर टेंजेंट θ1। सो इस केस में m1 m2 इज गिवन टू बी 1। सो मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया, बाकी आप कर लोगे। एंड देन इज द 10th क्वेश्चन, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ योर एक्सरसाइज 5D। सो आई वॉन्ट कि आप पहले ट्राई करो उस क्वेश्चन को खुद, और उसके बाद यहाँ से आपको फिर हिंट मिल जाएगा कि कैसे करना है। And similarly, this is the solution of question number 10 of your exercise 5D. तो again very important question these two are. So आप इनको कर लेना ध्यान से, पहले खुद ट्राई करके देखना और फिर नहीं होंगे तो आपको यहाँ से हेल्प मिल जाएगी।